व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे शेखर जोशी का जीवन परिचय। तो एग्जाम में जो प्रश्न आता है वह इस तरह से आता है, शेखर जोशी का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी आता है कि शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। तो यदि साहित्यिक विशेषताएं आती है तो आपको रचनाएं के साथ साथ भाषा शैली साहित्य में स्थान पूरा ही लिख देना, आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है। इसके बाद है भाषा शैली। शेखर जोशी की भाषा सहज सरल हिंदी खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल व आडंबरहीन है। शब्दों का चयन भाषा को व्यवहारिक रूप देता है। उनकी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का सहजता से प्रयोग हुआ है। जोशी जी की शैली सहज सरल व भावों के अनुरूप है। उन्होंने लेखन में मुख्य रूप से विवरणात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान में लिखेंगे शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं है कोसी का घटवार, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है। इसके बाद आती है भाषा शैली। शेखर जोशी की भाषा सहज सरल हिंदी खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल व आडंबरहीन है। शब्दों का चयन भाषा को व्यवहारिक रूप देता है। उनकी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का सहजता से प्रयोग हुआ है। जोशी जी की शैली सहज सरल व भाव के अनुरूप है। उन्होंने लेखन में मुख्य रूप से विवरणात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। तो इस प्रकार से यदि आप जीवन परिचय लिखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। यदि साहित्यिक विशेषताएं आती है तो भी आपको इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिख देना है, तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।